नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। आज मैं उपस्थित हूं जिला कार्यालय पर, जहां की आज अमर सिंह सैनी जी ने अपना नामांकन किया है। उनके साथ आज मैं देख सकता हूं यहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ है जो उनके साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज लोकसभा की सीट को लेकर आज यहां पहुंचे हैं। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोग जोर से अपनी तैयारी में लगे हैं। वो किस तरह की तैयारी करके आए हैं और क्या उनकी सोच है, वो क्या करने वाले हैं, कैसे जीतेंगे, क्या उनके प्लान हैं, क्या उन्होंने अब तक की तैयारियां की हैं, हम उनसे बात करेंगे अभी। और सीधा अपने साथी से कहेंगे कि उनको दिखाएं कि कितनी भीड़ में वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हम उनसे अब बात करेंगे कि उनकी तैयारियां क्या हैं। यहाँ पर सैनी जी आप पहुंचे हैं जी। यहाँ आप किस तरह की क्या तैयारियां हैं और आप नामांकन अपना किया है, क्या हुआ? मैं नेटवर्क न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं। स्वागत जिंदगी न्यूज है। स्वागत जिंदगी न्यूज। मैं स्वागत जिंदगी न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पर हमारे साथ आए और उन्होंने सोचा कि क्या, जैसे कि मैं सांसद प्रत्याशी के रूप में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके लिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 75 साल से इस देश की 85% जनता आज भी अपने हकों से वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, शिक्षा से वंचित है और इलाज से भी वंचित है, रोजगार से भी वंचित है। और जो भी काम इस देश में हो रहा है, जो भी सरकारें कर रही हैं, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा कि संविधान को अक्षर से लागू करना और उन 85-90% लोगों के हितों में लागू करना, उनका हितों का ध्यान रखना, शिक्षा को निःशुल्क बनाना। किसी भी स्तर की शिक्षा हो तो निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश विकसित राष्ट्र, विकसित देश तभी बन सकता है जब उस देश में शिक्षा का स्तर 100% हो और शिक्षा का स्तर वही वैज्ञानिक हो। यहाँ पर शिक्षा कुछ थोड़ी मोड़ी दी भी जा रही है तो वो विज्ञान के विरुद्ध चल रही है, विज्ञान के विरुद्ध, साइंस के विरुद्ध शिक्षाएं दी जा रही हैं। आने वाली पीढ़ियों को अंधेरे में धकेला जा रहा है, साइंस विज्ञान के विपरीत ले जाया जा रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री का तो ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, वो सभी के लिए जो भी करते हैं एक जैसा करते हैं, सभी का साथ और सभी का विकास करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और आप बाखूबी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से उन्होंने लाखों जुमले पेश किए हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतीय नागरिकों के समक्ष। और वो एक जुमला है उनका, और इसकी हकीकत ये है कि वो प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि उन्हें 10% लोगों का साथ चाहिए और 10% लोगों का विकास चाहिए, और जो ढोल बजेगा वो बोला जाएगा कि 90% का हम विकास कर रहे हैं। तो ये तो हकीकत से बहुत दूर है। तो ये तो सब चले रहा है और इसी के खिलाफ हमारा तो ये राजनीति नहीं है, हमारी मिशन है, आंदोलन है, संघर्ष है। हम तो जनता के बीच विज्ञान ले जाना चाहते हैं, संविधान ले जाना चाहते हैं और उसको उसके हक के प्रति जागरूक कर देना चाहते हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर देना चाहते हैं। हम तो ये भी मानते हैं कि जो भी राशन हमारी जनता को दिया जाता है, 5 किलो राशन फ्री का, वो भी इस संविधान की वजह से दिया जाता है, इस संविधान की वजह से दिया जाता है। कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई नेता, कोई अभिनेता अपनी ओर से नहीं देता, ये मैं कहना चाहूँगा। और अब हम
आज आपने नामांकन किया है अपनी पार्टी का। आपने अभी अपनी पार्टी का नाम नहीं बताया और अपने पद का नाम नहीं बताया है कि आप नामांकन करने आए हैं। कितनी आपके साथ जनता है, जनता को भी आपने अभी नहीं बताया है कि कितने लोगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हमारा नाम है अमर सिंह सैनी और मैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से प्रत्याशी हूँ, सांसद प्रत्याशी हूँ। और वैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 35 सालों से मैं समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मूल निवासी संघ में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का। और आज हमारे साथ जो भी जितनी संख्या है, मैं पत्रकार बंधु से कहना चाहूँगा कि आप ही देख लीजिए, सैकड़ों लोगों की संख्या में आज हमारे साथ लोग हैं। और ये लोग वही सब लोग हैं जो मिशन से जुड़े हैं, जो संघर्ष से जुड़े हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो इस 10 साल या 75 साल के शासन से आहत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। ये सभी वही साथी हैं जो संघर्ष के रास्ते पे हक अधिकार के लिए। अभी आप देख सकते हैं, अभी ने प्रत्याशी जी ने अपनी बात कही और लेकर के उन्होंने आज की 70 साल तक की बात कही है। आज की सरकार से भी परेशान है और वो जो 70 सरकार पिछली कांग्रेस की शायद बात करते हैं, शायद आपने कांग्रेस के लिए कहा होगा, जो भी तो कांग्रेस की सरकार के लिए बोला कि 70 साल से जो सरकार पहले से काम करती है और आज की सरकार जो काम करती है, सभी सरकार से परेशान होकर उन्होंने ये कदम रखा है और उन्होंने प्रत्याशी बनकर अपनी पार्टी बनाई है और आज प्रत्याशी बने हैं, नामांकन किया है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं उनके अलावा, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है। जी भाई साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए। आर एन दोहरे और प्रदेश अध्यक्ष हूँ मूल निवासी संघ का। जो एक हमारी विचारधारा है, मैं लॉर्ड बुद्धा से लेके महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कदमों पर चलते हुए हमने ये पार्टी का निर्माण 2018 में किया था। इसका उद्देश्य है कि हमारा जो 90% समाज है उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान और सबसे बड़ी चीज है सम्मान। यहाँ पर देश में दिनों ब दिन जातिवाद और धार्मिक नफरत जो फैलाई जा रही है, इसका हमारी पार्टी विरोध करती है। और इन सब कुरीतियों को देखते हुए, हमारे समाज को दबाया जा रहा है, उसको देखते हुए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं, उनके द्वारा, जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में रिसर्च करने वाले हैं, जो अपने समाज को अपने हक और अधिकार जो संविधान में शिक्षा का दिया गया है, स्वास्थ्य का दिया गया है, रोजगार का दिया गया है, तो हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले समय में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनका निजीकरण किया जाएगा, जो भी प्राइवेट बैंक हैं उनका सरकारीकरण किया जाएगा, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं, जो हमारे मूल निवासी समाज के लोगों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो दुकानें बन गई हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है 6 से 14 साल के बच्चे की फ्री है। उसके बाद सरकार उसमें उस बच्चे को, जो योग्य बच्चे हैं, उनको वजीफा के द्वारा शिक्षा दिलाई जाएगी, जिसका इन सरकारों ने पालन नहीं किया है। तो हम लोग शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण करेंगे और इसके साथ साथ जो सरकारें पिछले 10 साल में इनके द्वारा भर्तियां नहीं की जा रही हैं, चाहे वो रेलवे हो, LIC हो, FCI हो, तथा राज्य सरकार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, करोड़ों नौकरियां बकाया हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको जो अब पढ़ लिख करके थोड़ा अप हो रहे थे, वो इनके सामने बोल रहे थे, एक अभिजात वर्ग है, वो इन लोगों को देखना नहीं चाहता है, वो हमारे लोगों को दबाना चाहता है। जो वो ये चाहते हैं, जो पहले राजाओं के जमाने से जो शासन करते आए हैं, सामंतवादी व्यवस्था चलाते आए हैं, आज भी वही शासन सामंतवादी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। लोकतंत्र के, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो आपके मीडिया हो, सभी जगह इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और आम आदमी की बात को कहीं सुना नहीं जा रहा है। हम लोग बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। इस चुनाव के साथ साथ आने वाले समय में भी हम लोग सड़कों पे आकर के इस व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे और अपने मूल निवासी 90% साथ जो हमारा समाज है उसका हक और अधिकार दिलाएंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।
रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। अमर सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं अभी जो इन भाई साहब ने बोला है, इनका क्रोध झलक रहा है। आप भी देख सकते हैं, आप जितने भी दर्शक हैं देख सकते हैं कि इनके अंदर आपने क्रोध की ज्वाला, इस क्रोध की ज्वाला आपने देखी। ये क्रोध की ज्वाला क्यों है, क्या है, इन लोगों से और भी साथ में इनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे अभी और बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आगे और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सबसे पहले आप अपना गुड नेम बताइए और प्रत्याशी का नाम बताइए कि किस प्रत्याशी के साथ आप यहाँ पर पहुंचे। मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य है और मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और नैनीताल लोकसभा का प्रभारी भी हूँ और हमारी पार्टी से मूल निवासी अमर सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी उत्तराखंड में भी हमने 5 लोकसभाएं हैं तो 5 लोकसभाओं पर हमारे प्रत्याशी उतारे हैं हम लोगों ने और पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे कि 90 की बात कर रहे थे, तो ये जो सरकार है, ये सरकार है जो 10% लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, ये सरकार उनके हाथ में बिकी हुई है, कठपुतली बन गई है। इसलिए हमारे साथी अभी नारा भी लगा रहे थे। मतलब हम जानना चाहेंगे बिकी है, किस पर बिकी है, किसको आप संकेत करना चाहते हैं? पानी के लिए काम कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए लेकर जा चुके हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा, ये आपको सिद्ध हो चुका है। इस देश की जनता जाग चुकी है। इसीलिए हमारे साथी ये थोड़ी देर पहले जब हम ये काफिला लेकर अपने प्रत्याशी जी का ला रहे थे तो हमारे लोग नारा भी लगा रहे थे कि 90 में 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बाबू जगदेव ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। और ये जो 10% लोग हैं इस देश की व्यवस्था पर राज किए हुए हैं और वो हमारे इस 90% मूल निवासियों को हक हिस्सा अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। एक शेर के माध्यम से और बता दूं, ये जो सरकार है आवाम पर एहसान करती है, पहले आके छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। इस तरह से हमारे मूल निवासी समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है ये सरकार। ये जो सरकार है हमारे मूल निवासी लोगों का हक हिस्सा अधिकार छीन रही है, शिक्षा छीन रही है। एग्जाम्पल के रूप में बता दूं आपको, आज बड़ी संख्या में SC ST OBC के लोग IAS नहीं, PCS नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, शिक्षा को इन्होंने बेच दिया है। जिस दिन इस मूल निवासी सरकार PPID की सरकार आएगी, शिक्षा निःशुल्क होगी, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा और जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क होगा। आज जो इन्होंने ड्रामा बना रखा है, आयुष्मान कार्ड बना रखा है, SSC कार्ड बना रखा है, आप उसमें आदि सुविधाएं नहीं है। ये सरकार सिर्फ लूट रही है। हमारे हजारों मूल निवासी स्वास्थ्य के कारण मर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ये एक इनकी सोची समझी साजिश है। जो 10% सामंतीवादी लोग हैं, तो हम जो लोग हैं, हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, जो सामाजिक क्रांति योद्धा रहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, हम उनके बच्चे हैं। हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं और फुले और बाबा साहब महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए PPID पूरे देश में काम कर रही है और 200 सीटों पर मैक्सिमम जितने बढ़ सकते हैं, अभी 200 सीटों पर हमारी पार्टी लोकसभा प्रत्याशी उतार चुकी है। इस मिशन को लेकर हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। आपने देखा यहाँ पर आज जो प्रत्याशी पहुंचे हैं सैनी जी, उनके समर्थन में आज यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें कि लोग कितने एक्टिव हैं इस चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए कितने लोग एक्टिव हैं। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज।